का परिणाम भोगना ही होगा। मैं हिम्मत कन्या पार्वती अपने संपूर्ण तप के बल का आह्वान करके आपको श्राप समय अवश्य लगा, पर ये मिलन होकर ही रहा। नारायण नारायण। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर बजल थल। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर बजल थल। तारे सुनहरे अलहड़। देखिए तो देवराज, वृक्ष और वनस्पतियां सभी छूटते हुए माँ पार्वती और महादेव का अभिवादन कर रहे हैं। मोर, कोयल, सभी पशु पक्षी ऐसे चहक रहे हैं कि जैसे मानो पूरे संसार को उनके मिलन की शुभ सूचना दे रहे हो। आपकी तपस्या सफल हुई देवी। हमारा मिलन विधि का विधान था और आपके कर्मों से ऐसा संभव हो सका। सहस्त्रों वर्षों से इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, अनेक कठिनाइयां और चुनौतियों के बाद अब जाके हमारा मिलन हुआ है देवी। आइए इसे आगे बढ़ाएं। चलिए विवाह रचाएं। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकती। अब कौन सी बाधा खड़ी हो गई? माँ पार्वती मना क्यों कर रही हैं? क्या हुआ पार्वती? मैं नहीं मान सकता कि आपको मुझसे विवाह रचाने में रुचि नहीं है। सत्य तो ये है महादेव कि आपको पाने के लिए मैंने घनघोर तपस्या की है। आपको पति के रूप में प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर मैं ये नहीं भूल सकती कि आपकी प्रिय होने के साथ साथ मैं अपने माता पिता की पुत्री भी हूँ। विवाह से पूर्व मायके की लाज रखना मेरा धर्म है। मुझसे विवाह के लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी महादेव। मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा आपको।
विवाह के लिए देवी पार्वती की ये विशेष मांग सुनकर महादेव और अन्य देवी देवता सब सोच में पड़ गए। परंपरा के अनुसार कन्या के पिता से वर के माता पिता हाथ मांगने जाते हैं, पर महादेव वो तो स्वयंभू है, अनादि अंतहीन। ना तो कोई उनकी माता है, ना पिता, ना कुल, ना गोत्र, ना परिवार। वो तो इन सब से परे है, इन सब से पूर्व है। वो अजन्मे, आदि योगी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि महादेव की ओर से महाराज हिमवंत के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा। और तब महादेव ने गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति का आवाहन किया। हे ऋषियों में अग्रगण महर्षि वशिष्ठ, देवी अरुंधति, हम सब आपके दर्शन के प्रार्थी हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। आप सब ऋषियों में सर्वप्रथम है महर्षि, सर्वाधिक सम्मानीय है। त्रेता युग में जब मेरे आराध्य श्री राम जन्म लेंगे तो आप उनके भी गुरु बनेंगे। और गुरु की महिमा तो इतनी अधिक होती है कि यदि भगवान और गुरु एक ही स्थान पर हो तो गुरु का वंदन भगवान से भी पहले किया जाता है। इसीलिए जिस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का निवेदन करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है, उसके लिए आपसे अधिक उपयुक्त इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। महर्षि, देवी, आप दोनों से अनुरोध है, यदि आप महाराज हिमवंत के पास उनकी कन्या पार्वती के लिए मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना स्वीकार करें तो आप दोनों का बहुत उपकार होगा। उपकार? उपकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता महादेव। ये तो हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। हम प्रस्ताव लेके अवश्य जाएंगे। प्रेम की अधीरता में हृदय अनेक बार भावुक होकर चुप कर बैठता है, किंतु हमें अपनी पार्वती पर पूर्ण विश्वास है। अपने जीवन साथी के चुनाव का निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। इसलिए मुनिवर, हमारा यह मानना है कि अब इस विवाह में और विलंब नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शिवजी की बारात लेकर आइए ताकि हम अपनी पुत्री का कन्यादान करके धन्य हो जाएं। अब शीघ्र ही मेरा मिलन मेरे स्वामी महादेव के संग हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण और सभी देवता, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब शीघ्र ही ये विवाह संपन्न होगा और फिर उसका जन्म होगा जो इस सृष्टि का उद्धार करेगा। ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार सुनाया है महर्षि। मुझे इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा पांव भूमि पर टिक क्यों नहीं रहे। हम सबकी भी यही अवस्था है श्रृंगी। अब हम शीघ्र ही अपने प्रभु की बारात लेके जाएंगे और माँ को उनके घर वापस लेके आएंगे। महर्षि, इस प्रसन्नता के अवसर पर आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा। महादेव, यदि मेरे वश में होता मैं ये बात कदापि न कहता। क्या बात है? प्रसन्नता का यह अवसर संकट के बादल साथ लेकर आया। यदि महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने
देवी पार्वती का कन्यादान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर महर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्यादान के पुण्य प्रताप से महाराज और महारानी को अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार से हिमालय लुप्त हो जाएगा। वो हिमालय जो सारी सृष्टि की तप भूमि है, जिसकी घाटियों में, जिसकी कंदराओं में, जिसकी हिम से सजी चोटियों पर हम ऋषि मुनि आश्रय पाते हैं। यदि वही हिमालय लुप्त हो गया तो हम ऋषि मुनि साधना कहां करेंगे महादेव? पर महर्षि, उनका कन्यादान करना अति आवश्यक है, अन्यथा विवाह नहीं होगा और उसके बिना तारकासुर के संहारक का जन्म भी नहीं हो पाएगा। यदि कन्यादान करते समय कन्या के माता पिता के मन में संशय आ जाए तो उन्हें पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। और ऐसे में महादेव का विवाह भी हो जाएगा और तपोभूमि भी सुरक्षित रह जाएगी। पर ये संशय उनके मन में आएगा कैसे महर्षि? ये आप सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देव ऋषि। मैं कैसे प्रभु? मैं कैसे करूंगा महाराज हिमवंत और महारानी मैना के हृदय में शंका उत्पन्न? यदि ऐसा करने में कहीं मैंने महादेव और पार्वती के मिलन में कोई विघ्न उत्पन्न कर दिया तो? भोजन कक्ष में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी महाराज। प्रीति भोज में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी। स्वागत के लिए फूलों की कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। और तुम इधर उधर घूम रहे हो, जलपान की व्यवस्था हो गई है ना? जी महाराज। कमी नहीं होनी चाहिए। जी। संसार के सबसे उत्तम श्रेणी के रेशमी वस्त्र और आभूषणों को तैयार रखो। और हाँ, केवल दामाद जी को ही नहीं, बारात में जितने जन आएंगे सभी को उपहार देना है हमें। शीघ्र करो, समय निकला जा रहा है। सखी, महादेव आपको देख के तो सारी सद्बुद्ध भूल ही जाएंगे। सद्बुद्ध की बात ही नहीं है जया, आनंद तो तब आएगा जब महादेव चैतन्य अवस्था में ये स्वीकार कर ले कि संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हमारी देवी पार्वती है।
ये सुंदरता तो उनके प्रेम की है। सत्य तो ये है कि मेरे शिव ही सबसे सुंदर हैं। इसे विश्राम स्थल पर ले जाइए। नारायण नारायण। अरे देवऋषि नारद जी। पधारिए देवऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के कारण ये संबंध हो पा रहा है, वरना मेरी पुत्री उस योगी की तपस्या क्यों करती? और तपस्या ना करती तो अपने प्रेम तक, अपने पति तक पहुंचने का मार्ग कैसे मिलता उसे? सत्य देवऋषि, आपकी इस कृपा से धन्य हो गए हैं हम। नारायण नारायण। वैसे ये बात तो सत्य कही देवी आपने। भला इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। ये देवऋषि नारद के कहने का आशय क्या है? नारायण नारायण। इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। आपके इस कथन से मेरे भीतर उत्सुकता जागृत हो रही है देवऋषि। मैंने शिवजी को कभी देखा नहीं, बस पार्वती के मुख से उनके बारे में सुना है। वो कैसे हैं देवऋषि? उनके सुदर्शन रूप का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। वैसे बारात निकल चुकी है, कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। आप स्वयं ही देख लीजिएगा। आपका दामाद, आपकी पुत्री का जीवन साथी कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। इनके हृदय में शंका तो उत्पन्न कर दी है मैंने। देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। मेरी पुत्री ने जिसे अपना वर चुना है, अवश्य ही वो अति रूपवान होगा। साज सज्जा से सुशोभित होकर जब वो मेरी पुत्री से विवाह करने आएंगे तो समस्त सृष्टि उनके सौंदर्य को निहारती रह जाएगी। मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है प्रभु, जब आप यहाँ शीघ्र ही बारात लेकर पहुँचेंगे। मैं भी उस क्षण की प्रतीक्षा आतुरता से कर रहा हूँ प्रिय, जब हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। महर्षि नारद के वैसे कहने का क्या आशय था? मैंने तो शिव को कभी नहीं देखा। क्या वो हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर हैं? सच, सारे संसार की सुंदरता जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हो। बस अब तुम्हें किसी की बुरी दृष्टि ना लग जाए।
बारात आ गई, बारात आ गई सखी। जिनके भाग्य में साक्षात सुंदरता की ये देवी है, वो मेरे दामाद स्वयं कैसे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं जरा। आइए आइए महारानी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देवऋषि, आपने तो कहा था कि शिवजी बड़े दिव्य और अनोखे हैं। क्या इन सभी दिव्य ऋषि में से कोई एक है वो? ये तो सप्त ऋषि हैं महारानी, शिव तो इनसे भी अधिक दिव्य हैं। क्या वो है शिवजी? नहीं नहीं महारानी, ये तो संसार के संचालक प्रभु श्री नारायण हैं। मेरे प्रभु नारायण नारायण। हे भगवान, कौन है ये सब? ये तो शिव के गण हैं महारानी। भूत प्रेत, पिशाच निशाचर, अघोरी पशु, और ये सब शिव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। इसीलिए तो स्वयंभू शिव भूतनाथ पशुपति कहलाते हैं। नारायण नारायण, अब की बार आपने सही पहचाना है महारानी। यही है देवों के देव महादेव, यही है शिव, आपके दामाद। महारानी, महादेव को देखकर महारानी मैना मूर्छित हो गई, साथ ही ये बारात भी रुक गई है। हे प्रभु, अब क्या होगा? होने नहीं दे सकती। पार्वती, तुम और शिवजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उनका रहन सहन, जीने का ढंग, उनका स्वभाव
कुछ तुमसे भिन्न है पुत्री। मैंने महारानी के मन में संशय तो उत्पन्न कर दिया, किंतु कहीं ये शंका इस विवाह में विघ्न का कारण ना बन जाए। विवाह के बाद ऐसे ससुराल में तुम्हारे लिए रह पाना संभव कैसे हो पाएगा? ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगी पुत्री? नहीं नहीं, मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं भुला सकती। मैं ये विवाह नहीं होने दे सकती। माँ माँ माँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर मेरे लिए शिव और उनका हर रूप सच्चा है, सुंदर है, वो बहुत पवित्र है माँ, बहुत दूर है दिखावे से। आप जानते हैं ऐश्वर्य और वैभव उनके दास हैं, पर फिर भी साधारण जीवन जीते हैं। वो अपनी सारी इच्छाएं त्याग चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन के पथ पर उनके साथ चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप ही समझाइए ना इसे। यदि ना समझे ना तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस विवाह को रोक दीजिए। पर मैं शिव से प्रेम करती हूँ माँ। एक बार मेरी मन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए माँ। एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें मेरी आंखों से देखिए, और उसके बाद भी यदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है तो आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। हे महादेव, मेरी माँ आपके स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है, इसीलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आँखों को हर्षित करने वाला, मन को सुख देने वाला कामेश्वर रूप धारण कीजिए प्रभु। अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्य? महादेव ने अपना कामेश्वर रूप धारण कर सबको उत्साहित कर दिया था। बहुत ही भव्य, तेज, अलौकिक
महादेव के उस अति मनमोहक, अति दर्शनीय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ। महाराज हिमवंत और महारानी मैना, इन दोनों ने उनके चरण पखारे। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मैं हर पल इस ही क्षण की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी प्रभु। मैं भी बड़ी आतुरता से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। आप ही मेरी शक्ति है, आपके बिना मैं अपूर्ण था। देवी पार्वती और महादेव ने अग्नि के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। मेरी माँ की इच्छाओं का मान रखकर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी। इसमें धन्यवाद कैसा प्रिय? ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस तरह देवी पार्वती और महादेव ने एक दूसरे का सम्मान रखकर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण रखा। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए।
ये किस चिंतन में आ गए हैं महाराज और महारानी? महारानी मैना और महाराज हिमवंत पुनः हिचक रहे थे प्रभु। किंतु महादेव से अधिक संपन्न तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी वो स्वयं ही तो है। और अब तो ये बात वो दोनों भी जानते थे, फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रभु? ये सब महर्षि नारद की करनी का परिणाम था मूषक जी। पर प्रभु, वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह में अड़चन उत्पन्न हो गई, परंतु इस शंका के कारण महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने विवाह रोक दिया तो? ये क्या हो गया मुझसे? एक अनर्थ रोकने की चाह में मैंने एक नई अड़चन को उत्पन्न कर दिया। हिमालय पर्वत की रक्षा करने हेतु महाराज तथा महारानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन्न कर दी महर्षि नारद ने, पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शंका उत्पन्न तो शीघ्र हो जाती है, किंतु उस शंका से मुक्त होने में हृदय को बहुत समय लग जाता है। तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा करा करा के दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इस विवाह में और विलंब हुआ तो तारकासुर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना संभव हो जाएगा। अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शिव को सौंपने से पहले दोनों पति पत्नी के मन में शिव की पुरानी छवि उभर आई, पर उस कामेश्वर रूप का दर्शन करके दोनों ने अपने मन को शांत किया और फिर संशय के साथ कन्यादान किया। और इस तरह देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा पूरी हुई। पार्वती को तपस्या के प्रभाव से महादेव मिले और उनका विवाह हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सुख का आनंद लेते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कथा का सार यही है कि जिसका मन जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसे सफलता अवश्य मिलती। ये कथा सुनकर मेरे मन में ये विश्वास जागृत हो गया है कि हमारा पुत्र भी अवश्य ही लौट आएगा, और वो भी अति शीघ्र। मेरे अहंकार के कारण मैंने प्रभु का वाहन बनने का एक महान अवसर व्यर्थ कर दिया था, किंतु इस व्रत को पूरा कर पुनः उस अवसर को जीवित करने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करते हैं। देवी प्रसीदतु
तपस्विनी है माँ, हर के रूप तपस्विनी है माँ, हर के रूप तपस्विनी। अपने संकल्प पर अडिग रहकर तुमने दूसरे दिन का व्रत भी पूरा कर लिया है। पर ध्यान रहे गरुड़, केवल भूखे रहने से और पूजा पाठ करने से व्रत सफल नहीं होता। वो तभी सफल होता है जब साधक अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर ले और मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। आपकी हर सीख मेरे लिए जीवन का दर्शन है माँ। मैं आपके हर आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। क्या हुआ श्रीमान? भाभी जी, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों बाद मन में फिर एक आशा की किरण जाग उठी है भैया जी। क्या ऐसा संभव है कि माँ भगवती हमारी भूख क्षमा करके हमारा खोया हुआ पुत्र हमें वापस लौटा दे? पता था हमको। ये विचित्र स्त्री कौन है प्रभु, जो कथा के मध्य में विघ्न की तरह आ गई? मूषक जी यही तो है जिसने शास्त्री जी के जीवन में विष घोला है। किंतु इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस बार इनका सामना मेरे मामा श्री प्रभु विष्णु और मामी श्री महालक्ष्मी से हुआ है। अब क्या करेगी ये और क्या करेंगे मामा श्री, ये देखने में बहुत आनंद आएगा। दीदी आप, दीदी प्रणाम। खुश रहो। कितने बरस हो गए पर आप दोनों से भूले नहीं ना अभी तक। अब जैसे ही हमें पता लगा कि आप दोनों के घर में कथा हो रही है, हम तो चौंक गए। अब हमें तो यही ना लगता था कि पुत्र के जाने के बाद आप दोनों का जीवन जैसे नीरस हो गया हो। फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे छूटे? हृदय परिवर्तन नहीं दीदी, ये तो इन भले मानुसों की संगत का प्रभाव है। अरे प्रभु, ये स्त्री तो विचित्र ही है। अब ये ऐसे क्या विचित्र संकेत कर रही है? वो मामी श्री को उनके पांव छूने का संकेत कर रही है। क्या उनके पांव, जिनके समक्ष समस्त संसार नतमस्तक होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे शिष्टाचार नहीं है क्या? चरण छूइए बहू। परंतु बड़ी तो ये है माँ जी
माँ जी नहीं, बुआ जी कहिए। इनकी बड़ी बहन है आप। हाँ। बड़ी तो ये लग नहीं रही है। आयु क्या होगी आपकी भला? आपकी जितनी होगी। वास्तविकता तो ये कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं उनकी आयु का पता नहीं चलता। वैसे आप कौन हैं? अब पहचानेंगे कैसे? परिचय तो दिए नहीं ना आप। जी, मैं कांता और ये मेरे पति और वो इनके शिष्य सुपर्ण। हम सब ने यहाँ तीर्थ के लिए आए। हाँ हाँ दीदी। और कहाँ से आए हैं आप लोग? केदारनाथ से। ये क्या प्रभु, माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु तो फंस गए। ये तो होना ही था। मामा श्री के मुख से तो वैकुंठ ही निकलेगा ना, उनका निवास स्थान जो है। मतलब दोनों पति पत्नी अलग अलग स्थानों से आए हैं, ऐसा कैसे? ओहो माँ जी, बुआ जी, ये वैकुंठपुरी में रहते हैं। अनेक तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकले। यात्रा अमरनाथ से आरंभ हुई थी और अब बस केदारनाथ के दर्शन करके सीधे यहीं आए हैं। आपके गिरजापुर विंध्याचल के आंचल में। इनका तीर्थ यात्रा करना उचित भी है, आयु जो हो गई है। किंतु आप तो युवक हैं, आप इनके साथ क्यों भटक रहे हैं? अरे विवाह कीजिए, घर गृहस्थी बसाइए। आप सही कह रही है बुआ जी, परंतु मैं अपना पूरा जीवन हरि की भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। पागल हो गए हैं क्या? है? इस युवा में हरि भजन करेंगे? आपका परिवार ने नहीं रोका आपको? नहीं नहीं, मेरी माँ ही मुझे हरि भक्ति की प्रेरणा देती है। बड़ी विचित्र है आपकी माँ। लगता है उन्हें आपसे स्नेह नहीं है, तभी तो ऐसे अपरिचित लोगों के साथ आपको संसार के धूल छानने के लिए भेज दिया है ना। दीदी, आप भी आते ही क्या प्रश्नोत्तर में लग गई? अभी अभी घर में इतनी अच्छी कथा संपन्न हुई है। आप प्रणाम कीजिए और भोग ग्रहण कीजिए। ये बहन जी इतना अच्छा भोग बनाती हैं जैसे अमृत हो। मैं अभी भोग ले आई। उठे, तुम भी बड़े विचित्र कार्य करते हो। पहले पुत्र को घर से निकालने से पहले नहीं सोचा, और अब अपरिचितों को घर के भीतर लाने से पहले। अरे ऐसे ही अतिथि बनकर आते हैं और फिर घर वालों को बाहर निकाल के घर पर नियंत्रण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही धार्मिक लोग हैं माँ भगवती की कृपा से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, जो अधिक अच्छी अधिक मीठी बातें करते हैं, वही नींद में आपका सब कुछ लूट कर ले जाए तो क्या कीजिएगा भला?
तो सचमुच बहुत अच्छा बनाई है ये। अब तो जब तक ये सब चले नहीं जाते हम यही रहेंगे। इनके हाथ के बने व्यंजन भी खाएंगे और दृष्टि भी रखेंगे इन पर। बहन जी, अब हम चलते हैं। आइए। माँ प्रभु, बुआ जी तो बहुत ही नकारात्मक बातें करती है। यदि ये कथा में आई तो इनके विष से कोई ना कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा और कथा का वातावरण भी दूषित हो जाएगा। यही तो तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है गुरु। इस संसार में व्रत करना इसलिए इतना कठिन है क्योंकि यहाँ तरह तरह के व्यक्ति होते हैं और वो तरह तरह की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। जितने व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में साथ देते हैं उससे कई अधिक व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए गुरु, तुम्हें तुम्हारी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना होगा और सारी चुनौतियों को पार करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊं। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। वो बुआ जी नहीं आई आज? जी, वो कल की कथा के बाद तनिक थक गई थी तो आज विश्राम कर रही हैं। हम आज की कथा प्रारंभ करें माँ भगवती की कृपा से। तो अब वो नहीं आएंगी। चलो बला टली। वैसे आज प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी कौन सी कथा सुनाने वाले हैं प्रभु? वही जिनके आगमन से जीवन में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। विश्राम तो हम तब करेंगे जब कोई करने दे। तो भोर से खिटपिट हो रही है और अब ये शंख की ध्वनि। प्रभु, बुआ जी को तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रसन्नता ही नहीं, ऊपर से किसी को भी अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। सत्य कहा मूषक जी आपने। हम लोगों से या स्थान से पीछा छुड़ा सकते हैं किंतु अपने कर्मों से नहीं। बुआ जी को भी उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कीजिए, आराम कीजिए। अब उपवास तो हम रख नहीं पाएंगे तो कथा अवश्य सुनेंगे। जी। देवी का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने वाले भक्त को इस मायावी संसार में रहकर भी अलौकिक वस्तुएं दिखाई देती, अलौकिक ध्वनि सुनाई पड़ती। माँ, श्री माता के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई थी माँ? सब प्रसन्नता से झूम रहे थे। आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना से सब आनंदित थे। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो महादेव और देवी पार्वती के इस विवाह से प्रसन्न नहीं, क्रोधित था।
माँ पार्वती की, महादेव शिव और 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 माँ पार्वती की। ये कैसी ध्वनि है? ये हो क्या रहा है? असुरराज, जो कन्या शिव की तपस्या कर रही थी उसने तपस्या पूरी कर ली असुरराज, और शिव ने भी उसके साथ विवाह कर लिया। ये हमारे लिए संकट का संकेत है असुरराज। आज विवाह हो गया है, कल पुत्र भी हो सकता है। नहीं होगा, मैं होना ही नहीं दूंगा। भले ही उन दोनों का विवाह हो गया हो, परंतु उनका मिलन अधूरा ही रहेगा। असुरों, इससे पहले कि शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन का आरंभ हो, हमें पार्वती के प्राण लेने होंगे। उसके आंखों की जीवन ज्योति बुझानी होगी।